बाबा के साथ कोई काम नहीं करोगे तो कोई अपना बिजनेस कर लो। हम फिलहाल प्लीज डिस्कशन बंद कर सकते हैं? मुझे नहीं बात करनी इसके बारे में। बताऊंगा कुछ आप लोगों को, लेकिन कुछ चीजें क्लियर होने दें, फिर सब बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ मैं हूँ आ गई। वो भाभी, अगर आप मसरूफ नहीं है तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। आप दोनों बात करें, मैं लेट हो रहा हूँ। इधर आओ, बैठो। वो भाभी, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी वापस। अभी 2 दिन पहले ही तो गई थी, फिर जा रही हो? खैरियत है ना? हाँ, वो अम्मी का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना। आपको तो पता है कि वो हार्ट पेशेंट हैं, कभी भी उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ठीक है, जाओ। शुक्रिया। आज नाश्ता नहीं किया तुमने? भूख नहीं है मुझे। प्रिंसिपल को फोन करके बता दिया कि तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं आओगी? फोन आपने ले लिया था मुझसे, कैसे बताती? ये लो, मेरे फोन से बता दो। बस रहने दें, जब आपने सब कुछ बंद कर ही दिया है तो किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। देखो हानिया, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब वो आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी जात के लिए कर रहे हैं, इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है। रेशम, कितनी देर लगेगी? डैड, क्या हो गया? कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा ड्रेस पहनूं और कौन सा नहीं। हमारी बेटी कुछ भी पहन रहा है सबसे अलग नजर आएगी। आई नो डैड, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी आपके दोस्त के घर दावत पे जाना है तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। अच्छा, आप इन दोनों में से बताएं कौन से वाला ज़्यादा सूट कर रहा है? राइट वाला। राइट वाला? बट डैड, आई लाइक दिस वन, तो आज मैं यही पहनूंगी, बस फाइनल हो गया। जब अपनी मर्जी चलानी थी तो मुझसे क्यों पूछा? मेरी मर्जी। रेशम, जी डैड। यहाँ आओ, जरा बैठो। सोच रहा हूं तुम्हारी शादी कर दूं। व्हाट डैड? क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना। डैड, आप मेरी नेचर को अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी मुझे झेल नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो गिव मी सम टाइम, मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी। ठीक है, तुम्हें वक्त दिया, लेकिन फैसला जल्द करना। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दो, मैं मिल लूंगा उससे, और अगर नहीं तो फिर मुझे देख लेना दो।
डैड, मैंने कहा ना मुझे थोड़ा वक्त दें। अच्छा अभी मैं जाऊं तैयार होने? जा, देर ना लगाना। ओह डैड यस। इसमें 60 लाख रुपए कम है, कहाँ गए? मुझे नहीं पता, मैंने पैसे लाके भाई साहब के कमरे में रख दिए थे। तुम्हारा कहने का मकसद यह है कि तुमने पैसे लाके भाई साहब के कमरे में रखे और हवेली में से किसी ने चुरा लिए? जवाब दो। क्या जवाब दूं भाई साहब? कितने सालों से आपके साथ हूं, इससे कहीं ज्यादा पैसे मेरे हाथ से गुजरे, लेकिन मैंने आज तक 1 रुपए की बेईमानी नहीं की। अब क्या बोल सकता हूं? कहना क्या चाह रहे हो तुम? मैं झूठ बोल रहा हूं और मैंने पैसे लिए हैं इसमें से। कुछ भी कहने से पहले अच्छी तरह सोच लेना हाथी। अपने से ज्यादा यकीन है मुझे उस पर। अगर इसने ऐसा कुछ करना होता तो सीना तान के करता। पीठ पीछे वार करना ना तो मैंने इसे सिखाया है और ना ही इसकी आदत है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाशिम मुझे फंसाने की कोशिश करा, लेकिन पैसे मैंने गिन कर रखे थे। कैसे कम हुए मेरी समझ में नहीं आ रहा। बात 60 लाख रुपए की नहीं है, वो तो मैं इसके ऊपर से वार के देंगे। बात है इतने सालों की, 30 साल के भरोसे की। और अगर भरोसा नहीं है तो ना मैं हूं न तुम, ना ही वफादारी। काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी? जब तुमसे मिलने आना होता है ना तो घर में मुझे 100 बहाने बनाने पड़ते हैं। वक्त तो लगेगा ना। अच्छा अच्छा, फजूल बातें मत करो, काम की बात करो। पैसे लेके आई हो? लाई हूं तो आई हूं ना। पूरे 60 लाख है ना? अगर यकीन नहीं है तो खुद गिन लो। तुम पे यकीन है, पूरे ही होंगे। देखो फिरोज,
तुमने पैसे मांगे, मैंने तुम्हें ला कर दी, लेकिन अब ये आखिरी बार। आइंदा तुम मुझसे कभी राब्ता नहीं करोगे। राब्ता तो करूंगा, जरूर करूंगा। इसके लिए तो मैं हर दफा करूंगा। इतनी जल्दी तुम मुझसे जान नहीं छुड़ा सकते। फिरोज, तुमने वादा किया था कि ये आखिरी बार, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। आखिरी बार मैं बताऊंगा, तुम नहीं। और अगर तुम मेरी डिमांड ना पूरी की तो मैं सब कुछ तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। और ये वाला वादा तो मैं जरूर पूरा करूंगा। आपसे बात करनी थी। अभी नहीं, बाद में। मसरूफ हूं थोड़ा। आतिम, पुराने खाते चेक कर रहा था मैं। देख रहा था कहाँ किस चीज को किस तरह घुमाया गया। अब क्या करें? अपने काम दूसरों पर छोड़ेंगे तो घपला तो होगा ही। अब कहना क्या चाहते हैं कि मैं हिसाब किताब में गलत बयानी से काम कर रहा हूं? अरे यार, तुम क्यों अपनी अना पे मेरी सारी बातों पर ले रहे हो? मैं तो तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो जनरली कह रहा था कि अगर हम अपने कामों को दूसरों पे छोड़ेंगे तो क्या पता कब कौन किस तरह धोखा दे जाए।